चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो जैसा कि आप देखते हैं कि हम सबसे पहले पीछे की क्लास के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं कि पीछे के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एयर में कैपेसिटेंस कितना होता है, जब उसमें हम पूरा मीडियम को चेंज कर देते हैं तो फिर कैपेसिटेंस कितना होता है, डाई इलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस कितना होता है और कंडक्टिंग स्लैब के साथ कैपेसिटेंस कितना होता है। फिर तो ये सारे टर्म्स के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े हुए थे ना। इसी में हम आपसे जिक्र किए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम आपसे इसके और कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाता है 12th बोर्ड में और हायर में, कि 12th से हायर जब आप नीट और जेई वगैरह देते हैं तो उसमें भी इस पॉइंट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर? तो ना देखिए, उसी पॉइंट्स को हम शुरू करते हैं कि दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो ना देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट के बारे में हम आपसे जिक्र करते हैं कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट है और हम इस प्लेट को एक मेटेलिक वायर से जोड़ देते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्या है, ये यहाँ पर आपका मेटेलिक वायर है, तो इसे हम मेटेलिक वायर से जोड़ देते हैं। क्या होगा देखिए, आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं। तो जैसे चलिए यहाँ से पॉइंट बनाइए आप कि व्हेन बोथ वायर्स, when both plates are connected with a metallic wire, या आप इसे कंडक्टिंग वायर भी कह सकते हैं। तो चलिए कि जब दोनों प्लेट को किसी धात्विक तार से जोड़ दिया जाता है, तो जब हम दोनों प्लेट को धात्विक तार से जोड़ते हैं तो क्या होगा, आप जानते हैं कि चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाना शुरू होगा और वो चार्ज तब तक ट्रांसफ़र करते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये V1 इजकल टू V होगा और V2 इजकल टू भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा ना। अगर हमें कैपेसिटेंस पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप जानते हैं कि ये चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 हुआ, तो ये हो गया आपको V माइनस V, इट बिकम्स इक्वल टू Q बाई 0, और Q बाई 0 का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट को किसी मेटेलिक वायर से जोड़ देते हैं तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इसका कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर? नाउ अगेन आप देखें तो दूसरा पॉइंट्स ये कहता है कि व्हेन बोथ प्लेट्स आर अर्थ, कि व्हेन बोथ प्लेट्स आर अर्थ, कहने का मतलब जब दोनों प्लेट को अर्थ कर दिया जाता है, एक प्लेट ये हुआ, एक प्लेट आपका ये हुआ, इस तरीके से आपने इसे अर्थ कर दिया। क्लियर? तो जो ही आप इसे अर्थ करोगे तो इसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा और इसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अगेन C इजकल टू होता है आपको Q बाई V, और ये Q बाई 0 माइनस 0, इट इज़ 0। अगेन ये कितना हो गया आपको, इन्फिनिटी। कि जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट को अर्थ कर देते हैं तो उस स्थिति में भी कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाता है, क्लियर? अब अगर देखें तो हम लोग जब तीसरा पॉइंट बनाते हैं, वैसे आप ये पढ़े हुए हैं, अच्छी तरीके से समझे भी हैं, हमने 2 बार इस पर जिक्र किया था। तो ना देखें कि अगर यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दोनों प्लेट है और बीच में मीडियम क्या है, एयर है। दिस
डी लेते हैं डिस्टेंस और एरिया कितना है ए, तो इस स्थिति में कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है आपकी, तो इस स्थिति में कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नेक्स्ट इसी में आप पॉइंट्स को बनाएं कि जब आप इसके बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक से पूरा भर देते हैं, तो जब किसी डाइलेक्ट्रिक से भरते हैं और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, तो हमने दूसरा मीडियम को डाल दिया, और जब आप दूसरे मीडियम को डालेंगे तो ये फार्मूला बिकम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब वो के टाइम्स हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है। क्लियर? तो सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो हर हाल में निश्चित है आपसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? नाउ देखें 5 पॉइंट्स कि 5 नंबर पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो इसके बाद आपने देखा था डाइलेक्ट्रिक्स कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, और इसके बीच में आपने क्या किया था, इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया था, जिसका थिकनेस कितना है, जिसका थिकनेस है T, और ये क्या है आपका, तो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक है। चलिए, तो ये जब आपका डाई इलेक्ट्रिक है और आप डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किए, बाकी डिस्टेंस डी ए, एरिया ए, तो ये डिस्टेंस डी है और एरिया क्या है आपका, एरिया ए है। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, तो इसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी या प्लस कितना होगा, तो ये आपका हो जाता है टी बाई के। इसी स्थिति में जब आप कि इफ टी इजकल टू डी कर दिए थे, टी इजकल टू डी करने का मतलब कि फुल्ली फिल्स विथ डाइलेक्ट्रिक, जब हम इसको डाइलेक्ट्रिक से पूरी तरीके से भर देते हैं तो ये केस बन जाएगा। और ये केस अगर इसमें सिर्फ आप टी इजकल टू डी पुट करें अपने आप आ जाता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर? तो ये आपके तत्काल हमने 5 पॉइंट्स दिए। तो चलिए इस 5 पॉइंट्स को प्लीज राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए ओके, कंप्लीट रब करते हैं। तो चलिए इसको रब कर दें। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो चलिए नेक्स्ट था आपका दिस इज 6 नंबर। क्या अब ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का 2 प्लेट, और इसके बीच में हम एक कंडक्टिंग प्लेट को डालते हैं। तो इस कंडक्टिंग प्लेट का थिकनेस T, तो ये आपका क्या है, कंडक्टिंग स्लैब। तो चलिए ये आपका हुआ कंडक्टिंग स्लैब, और कंडक्टिंग स्लैब को आप जब डालते हैं तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, तो ये कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, डी माइनस टी। क्लियर? यहाँ भी अगर आप इफ टी इजकल टू डी कर दें, कहने का मतलब क्या हुआ कि फुल्ली फिल्स विथ कंडक्टिंग स्लैब, कि जब आप इसके पूरे गैप को कंडक्टिंग स्लैब से भर देते हैं, तो जब आप पूरे गैप को कंडक्टिंग स्लैब से भरते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये आपका कैपेसिटेंस कितना होता है, तो ये कैपेसिटेंस इन्फिनिटी होता है। किस तरीके से होता है पीछे हम लोग पुट करके देखे हैं, तो जिस तरीके से पुट करके वैल्यू प्राप्त किए थे उसी तरीके से आप प्राप्त करेंगे, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये आपका बन गया इन्फिनिटी। चलिए ना देखें 6 7, हम थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि 2 प्रकार का डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्लियर? चलिए इसका थिकनेस ए, बीच का डिस्टेंस कितना है डी, और ये आपका एरिया ए है, और इस तरीके से हमने 2 डाइलेक्ट्रिक यूज किया। तो चलिए आप इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को ले सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक हुआ। तो इस तरीके से हमने 2 डाइलेक्ट्रिक यूज किया। पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है।
क्लियर। तो दूसरे का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका कितना है, K2, एक का K1 और दूसरे का K2। तो चलिए यहाँ पर जनरली हम मानते हैं कि हाफ हाफ है, कि जैसे अगर यहाँ से इस डिस्टेंस का बात करें तो ये आपको D/2 होगा और ये भी आपका क्या होगा, D/2 में भी डिफरेंट। अगर अलग है तो अलग ढंग से आप सॉल्व कर देंगे, क्लियर। अब आप देखो इसमें हम के लोग क्या करते हैं कि इसका अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल के इसका सीरीज और पैरेलल चेक करते हैं। सीरीज और पैरेलल चेक करते हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो सीरीज और पैरेलल चेक करने के लिए आप 10th में रेजिस्टेंस पढ़े हैं, जिसमें आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में भी जोड़ा था, रेजिस्टेंस को पैरेलल में भी जोड़ा था और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आप निकाले थे। तो अगर आपको याद हो तो सीरीज कैसे चेक करते हैं कि अगर सारे रेजिस्टेंस में कॉमन करंट फ्लो कर रही है तो वो सीरीज में है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो वो किस में है, पैरेलल में है, क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि हाफ पार्ट का अगर हम कैपेसिटेंस निकालें तो C1 तो पूरा भरा हुआ है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा K1, इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो D कितना है, D/2, और इसको जब आप सॉल्व कर दें तो ये आपको होगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्लियर। ना अगेन देखिए इसी तरीके से आप C2 निकाल लो, तो C2 कितना आएगा, अगेन आपको हो जाएगा K2, इट इज एप्सिलॉन नॉट A D/2, और ये आपका होगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, चलिए। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर आप देखें तो ये यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर रहा है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, तो उस स्थिति में ये किस में है, ये किस में है, सीरीज में है। तो ये आपका किस में हुआ, सीरीज में, क्लियर। तो ये आपका सीरीज में है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो चलिए ये सीरीज और पैरेलल हम आगे भी बहुत विस्तार से देखेंगे, जिसमें आपको आएगा कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, क्लियर। तो इस तरीके से C1 और C2 किस में है, सीरीज में है, और जस्ट उसमें जो इक्विवेलेंट होता था उसका जस्ट अपोजिट कैपेसिटेंस में होता है। जैसे अगर आप याद करें तो सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू आप निकाले थे R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में क्या निकाले थे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ सीरीज में है तो पैरेलल वाला केस आएगा। तो ये जब पैरेलल वाला केस आएगा तो इसमें हम आराम से लिख सकते हैं 1/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया C1 C2, ऊपर हो गया C1 प्लस C2, इधर आपका 1/C है, और फाइनली जब आप देखेंगे तो ये आपको C बराबर कितना निकला, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, क्लियर। तो चलिए सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। C1 का वैल्यू कितना है, 2K1, तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इधर आपको होगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस ये आपको हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्लियर। ना चलिए यहाँ से जो कॉमन होता है कॉमन निकाल लें। तो जब आप कॉमन निकालेंगे इधर देखिए 4K1 इंटू K2, और इधर आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D का होल स्क्वायर, क्लियर। 2 इंटू 2 4, K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D का होल स्क्वायर। इधर चलिए 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D आपका कॉमन आएगा, और इधर क्या बच जाएगा, K1 प्लस K2, क्लियर। तो ये आपका हो गया K1 प्लस K2। ना अगेन आप देखें यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो ये तो 2, ये एप्सिलॉन नॉट AD एक कट गया, और आपको बच रहा है K1 इंटू K2, 2K1 इंटू K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D,
एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इस तरीके से ये आपका कैपेसिटेंस निकल जाएगा कि अगर ये इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो उस स्थिति में मेरा कैपेसिटेंस कितना होगा 2K1 इंटू K2 बाय K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या है? कैपेसिटेंस इन एयर, कैपेसिटेंस इन एयर। क्लियर? चलिए अब इसमें हम लोग एक चीज़ और सोच सकते हैं कि जब आप देखें यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो मेरा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया? तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये आपका होगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस स्थिति में आपका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 2K1 इंटू K2 बाय कितना हो जाएगा K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्लीज़ राइट करें, फिर हम आगे की ओर देखते हैं। चलिए ओके कंप्लीट। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया होगा। चलिए रब करते हैं। तो चलिए इसको हम रब कर दें। चलिए ओके। तो ना अब हम दूसरे तरीके से इसे एडजस्ट करते हैं कि इसे दूसरे तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो चलिए इसको दूसरे तरीके से एडजस्ट कर दें। यहाँ पर देखें तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का 2 प्लेट। क्लियर? और यहाँ पर हम इस तरीके से ऊपर K1 और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ K2। तो इस तरीके से आपका 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला हुआ है। यहाँ पर देखें कि ये आपका D है। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? अगर आप गौर करें तो उसमें हमने डिस्टेंस को हाफ हाफ बांट दिया था, लेकिन इसमें क्या किया था? हमने प्लेट के एरिया को हाफ हाफ बांट दिया। तो ये आपको हो गया A/2 और ये क्या हो गया A/2। अगेन करना उसी तरीके से। बात समझ गए? तो ना देखें, अगर हम C1 लिखें तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? ये होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A। तो A की जगह पर A/2 D, और ये आपको निकल जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A। अब I कितना हो रहा है 2D। क्लियर? अगेन C2 निकाल लीजिए। तो ये जब आप C2 निकालेंगे तो ये होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाय D, और ये आपका होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। अब यहाँ पर देखें कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि एक प्लेट यहाँ पर ये है और दूसरा प्लेट ये है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो ये किस में है? पैरेलल में है। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे कि C1 एंड C2, कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो ये आपका पैरेलल में है, मतलब C1 और C2 समानांतर क्रम में है। और जब ये समानांतर क्रम में हैं तो ये आपका होगा C1 प्लस C2। और चलिए यहाँ से वैल्यू की लिखिए। तो ये आपका हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय क्या हुआ? बाय 2D। क्लियर? चलो अब यहाँ पर देखिए जो जो कॉमन हो रहा है उसको आप बाहर ले लें। तो चलिए हम बाहर लेते हैं और इसको लिख देते हैं K1 प्लस K2 बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और इस तरीके से ये आपका, अगर इस तरीके से एडजस्टमेंट है तो उस स्थिति में मेरा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा? तो K1 प्लस K2 बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और यहाँ भी अगर आप इक्विवेलेंट
तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखें कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू कितना निकला आपको, K1 प्लस K2 बाई 2, K1 प्लस K2 बाई 2। क्लियर? ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि अगर इससे भी आगे चला जाए क्वेश्चन तो हम क्या कर सकते हैं। कि जैसे सपोज दैट आप मानो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कि एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये आपको चलिए इस तरीके से दिया हुआ है कि ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दिया और इसका एयर में कैपेसिटेंस दे दिया 10 माइक्रोफैराड। क्लियर? और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से एडजस्ट किया। ये देखो यहाँ पर K1 है, ये K2 है और ये क्या है, K3 है। K3 है। क्लियर? तो चलिए इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं। तो K1 इज इक्वल टू 2 है, K2 इज इक्वल टू 3 है और K3 इज इक्वल टू 4 है। मतलब इससे भी थोड़ा सा एक सीढ़ी ऊपर की ओर गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस इन एयर तो दिया हुआ है, हम लोग इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखो तो इसका C1 होगा, इसका C2 होगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि ये K1 और K2 किस में है, कि K1 एंड K2 ये किस में है आपका, तो ये सीरीज में है। क्लियर? और जब सीरीज में होता है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, याद अगर आपको होगा तो 2K1 इंटू K2 बाय क्या होता है, K1 प्लस K2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 3 बाय 2 प्लस 3 कितना निकल गया, 4। तो ये आपको निकल गया 12/5। 12/5 मतलब इस दोनों के जगह पर, इस K1 K2 के जगह पर एक आ गया K12। नाउ K12 और K3 दोनों पैरेलल है, तो ये हो गया K12 एंड K3। ये किस में है आपका, तो ये आपका पैरेलल में है। और ये जब पैरेलल में दिया हुआ है तो देखिए पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होगा, तो K1 2 3 तीनों का। तो तीनों का जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आपका हो रहा है दिस इज K12 प्लस K3 बाय क्या होता है 2। देखें यहाँ से K1 प्लस K2 बाई 2। अब आता है K12, तो K12 की तो वैल्यू कितना आया, तो ये आपको निकला 12/5 प्लस K3 कितना है, ये आपको है 4/2। चलिए सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 5 नीचे आ जाएगा और ये आपको हो जाएगा 12 प्लस 20 और ये आपको हो गया इट इज़ 32/2 इंटू 5। तो ये आपको निकल रहा है 16/5। अब अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो C इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे, दिस इज K इंटू CA। K का वैल्यू है 16/5 इंटू ये आपको इतना दिया है, इट इज 10। तो इट बिकम्स इक्वल टू 32 माइक्रोफैराड। 32 माइक्रोफैराड। इस तरीके से ये आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया और इसको आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए प्लीज़ आप इसको राइट करें क्विक। नेक्स्ट फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए रब करते हैं। चलिए ओके कंप्लीट ना। चलिए थोड़ा इससे आगे बढ़ें। तो जब आप इससे आगे बढ़ेंगे
तो ना यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बना रहे हैं कि कहता है कि इन इंस्टीड ऑफ टू प्लेस एन यूनिफॉर्म प्लेस are placed in between two plate at same distance क्लियर। कहने का मतलब हुआ कि दो प्लेट के जगह यदि n एक समान प्लेट को दो प्लेट के बीच समान दूरी पर फिक्स कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपका दो प्लेट था, क्लियर, और यहाँ पर आपने क्या किया, इस तरीके से आपने प्लेट को डाला, और ये यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, n है, एरिया सारे का एरिया a है और सारे के बीच का डिस्टेंस d है। तो ना यहाँ पर जो ये कैपेसिटेंस आपको निकलता है तो ये कैपेसिटेंस हो जाता है n-1 अपसिलेंस नॉट a बाई d। तो इस तरीके से आप याद रखें तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्लियर। नाउ अगर आप देखें यहाँ पर कि ये आपका दो प्लेट है, क्लियर, और इसमें हम बहुत सारे को इस तरीके से डाल देते हैं। तो चलिए बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक्स है, क्लियर, और ये आपका इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। और इसका थिकनेस T1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका थिकनेस T2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, T3 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 एंड सो ऑन एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज D, क्लियर। तो अगर इस तरीके से आपको कोई केस दे दे तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर C इज इक्वल टू ये आपका बन जाता है अपसिलेंस नॉट A बाय, हम लोग क्या जानते हैं, D माइनस T। तो T की जगह पर तो सारा आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट Tn अगर है तो। अगेन ये आपका कि D माइनस T या प्लस कितना था T बाई K, तो ये आपका हो जाएगा T1 बाई K1, T2 बाई K2 एंड सो ऑन, अब प्लस कितना होगा Tn बाई Kn। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका आगे बढ़ जाता है, क्लियर, फिनिश। नाउ चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ना कहता है कि when dielectric is introduced, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक को डाला जाता है, प्लेस किया जाता है, तो जब डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड एंड चलिए इसमें फिर हम एक केस बना रहे हैं, बैटरी इज रिमूव्ड। कि आप क्या कर रहे हो, बैटरी को हटा ले रहे हो। ये कहता है कि जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है और बैटरी को हटा लिया जाता है, तो जब हम बैटरी को हटा लेते हैं तो क्या क्या केस होगा। तो इसमें आपको नया कैपेसिटेंस होगा, और ये जो नया कैपेसिटेंस C होगा तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर, मतलब पहले के कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा, क्लियर। अगर हम लोग पोटेंशियल का बात करें तो ये पोटेंशियल क्या होता है, तो ये पोटेंशियल आपका K टाइम्स घट जाता है। कि अगर वहाँ पर कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। और चार्ज की बात करें कि चार्ज पे क्या असर होगा, तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी K टाइम्स घट जाती है, क्लियर। तो ये तो केस तब होता है जब आप डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किए और बैटरी को रिमूव कर दिए। नेक्स्ट ये आपका होगा कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। कहने का मतलब हुआ
कि आपने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया और बैटरी को लगा हुआ ही छोड़ दिया। तो जब आप बैटरी को लगा हुआ छोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, चलिए कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रह जाता है क्योंकि बैटरी को आपने जुड़ा हुआ छोड़ दिया। और जब आपका पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट होगा तो चार्ज क्या होगा, चार्ज आपका के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। Q इक्वल टू सी, भी कांस्टेंट तो Q प्रोपोर्शनल टू सी, तो ये आपका Q हो जाता है, इतना टाइम्स हो जाता है। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट हो रह जाती है कि एनर्जी क्या होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हम बार बार बोल दे रहे हैं, तो सॉरी एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड आपका कांस्टेंट रह जाती है। क्लियर, तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको बताए और इस पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। और अगर इतने पॉइंट्स आपको याद रहते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी इस पे देखेंगे। तो चलिए प्लीज़ आप इसको राइट करें, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ राइट। ओके, कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। चलिए ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट, two circular plate of radius 12 centimeter, कि plate of radius 12 centimeter, if the distance between plates is, if the distance between plates is, the distance between plates is 0.2 centimeter, calculate capacity of capacitor, मतलब कैपेसिटेंस भी आप बोल सकते हैं। तो ये कहता है कि एक समानांतर पट संधारित दो वृत्ताकार प्लेट से बनी है, जिसकी त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर है। यदि दोनों प्लेट के बीच की दूरी 0.2 सेंटीमीटर है, तो संधारित्र की क्षमता ज्ञात करें। चलिए,
तो जैसे पीछे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते आए हैं उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो डाटा दिया हुआ है उसे लिखते हैं। तो चलिए यहाँ भी डाटा को लिखें। तो यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि दो सर्कुलर प्लेट है, ये प्लेट ये हुआ, एक प्लेट ये हुआ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है और इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका भी रेडियस आपको दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो रेडियस दिया है और रेडियस आपको दिया 12 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, इसे भी आप लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एसआई यूनिट बना दिए। क्लियर। जब आप एसआई यूनिट कन्वर्ट कर दिए तो फार्मूला पे जब हम लोग ध्यान देते हैं तो दोनों के बीच कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है तो एयर है, कोई मीडियम अगर नहीं दिया है तो क्या है, एयर है। अब यहां पर देखो तो फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो एरिया नहीं पता है तो एरिया निकाल लो। तो ये जब आप एरिया निकालोगे कि दिस इज एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट का मतलब प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर प्लेट है तो ये आपका हो गया पाई इंटू आर, 12 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। और इसे अगर आप सॉल्व करें तो ये हो गया 144 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। चलिए कैपेसिटेंस निकाल दें तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर आपको होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया, एरिया कितना है 144 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बाय 0.2 इंटू 10⁻⁻2। अगर इस पावर को आप हटा दें तो ये आपका यहाँ पर 10 होगा। अगर इसे 144 को कैंसिल करें तो 72 होगा। और इस तरीके से जब आप कैलकुलेट कर देंगे -12 -4 ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 10 है। क्लियर। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा और ये आंसर प्राप्त होगा 2 इंटू 10⁻⁻10। तो ये जो आंसर प्राप्त होगा 2 इंटू 10⁻⁻10 फैराड, -10 फैराड। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके चलिए प्लीज राइट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैलकुलेट द कैपेसिटी of a parallel plate calculate the capacity of a parallel plate capacitor consisting of two plate consisting of two plate of area 100 square meter, 100 square meter. The plates are separated square centimeter. The plates are separated. The plates are separated by mica sheet. Is separated by a mica sheet of dielectric
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 and thickness 1 mm. and thickness 1 mm. क्लियर? तो चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नॉट थिकनेस। ओके क्लियर? यहां पर कहता है कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर के समानांतर पट संधारित्र की, समानांतर पट के समानांतर सब पट संधारित्र की, संधारित्र की धारिता, धारिता ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसमें, जिसमें प्लेट का क्षेत्रफल, कि जिसमें प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्लियर? कहता है द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय माइका शीट, and distance between plates, sorry, distance between plates is 1 mm, 100 स्क्वायर मीटर है। कहता है दोनों प्लेट के, दोनों प्लेट के, दोनों प्लेट के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और 6 प्रावैद्युत, प्रावैद्युत स्थिरांक के माइका, माइका शीट से, माइका शीट से भरी है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आप डाटा लिखें, क्वेश्चन आपका सॉल्व किया हुआ है और अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखो सबसे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया है एरिया। आप भी बना सकते हो, प्लीज ट्राई। क्लियर? तो एरिया कितना दिया? एरिया आपका दिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात आती है कि अगर आप 100 स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर बनाओगे तो क्या होगा। जैसे आप देखें यहाँ से 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 1 मीटर का होल स्क्वायर और इधर आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये आपको बन जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालें तो ये आपका हो जाता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलिए पुट कर दें, तो ये आपका हो गया दिस इज 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये 2 कैंसिल और ये आपको बच जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये आपको बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है d इज इक्वल टू 1 mm और 1 mm में कितना होता है तो 10⁻³ मीटर। क्लियर? अगेन आपको k का वैल्यू दिया है, k कितना दिया, इट इज 6। चलिए कैपेसिटेंस निकालना है, क्या हो जाएगा k ε0 A बाई d। k का वैल्यू 6 हो गया, ε0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻² इंटू एरिया, एरिया आपको हो गया 10⁻² एंड d का वैल्यू हो गया 10⁻³ अगेन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 5.3 इंटू 10⁻10। तो 5.3 इंटू 10⁻10 फैराड आंसर। चलिए तो चलिए इसे भी आप राइट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्लियर? चलिए ओके, रब करते हैं। now देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द डिस्टेंस, कि द कैपेसिटेंस, कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए, कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर, in air is 10 microfarad, 10 microfarad, clear? If the distance between plate is decreased to half of its initial, कि half of its initial value, calculate new capacitance, कैलकुलेट न्यू कैपेसिटेंस। क्लियर? तो चलिए प्लीज आप सॉल्व करें इसको, तब तक हम थोड़ा इंक दें। क्लियर? चलिए ओके ओके कंप्लीट। लिखें कि हवा में समानांतर पट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है। यदि दोनों प्लेट के बीच की दूरी को प्रारंभिक मान के आधी कर दी जाती है, प्रारंभिक मान के आधी कर दी जाती है तो नई धारिता क्या है? क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस इन एयर आपको दिया हुआ है, और कैपेसिटेंस इन एयर का वैल्यू कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड। अब आप क्या कर रहे हो? उसके डिस्टेंस को घटा दे रहे हो। तो यहाँ पर जो आपने न्यू डिस्टेंस लिया, तो न्यू डिस्टेंस कितना कर दिया? प्रारंभिक डिस्टेंस के आधा कर दिया। नाउ न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा? तो ये आपको न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा अगेन एप्सिलॉन नॉट ए अब बाय डी डैश। तो चलिए ये आप ले लो पहले डी डैश, और ये आपको हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई टू। क्लियर? तो चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपको हो गया सी ए डैश बाई सी ए। तो चलिए सी ए डैश का वैल्यू कितना आ गया? तो ये आपको हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो चलिए ये आपको निकल रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये कितना है आपका? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये सारा कैंसिल, आपको बच गया क्या? 2। तो सी ए डैश, तो ये आपको निकल गया 2 सी ए, तो 2 इंटू 10 इट बिकम्स इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड आंसर। क्लियर? तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप राइट करें।
फिनिश। तो चलिए इसके बाद हम आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is 2 centimeter, and area of each plate and area of each plate is 31.41 for 1 centimeter square। एक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर is introduced between plates calculate capacitance if k is equal to 6 तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ये कहता है कि एक समानांतर पट संधारित्र के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 31.41 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहता है 1 सेंटीमीटर मोटाई का ग्लास स्लैब जिसका 1 सेंटीमीटर मोटाई का ग्लास स्लैब को दोनों प्लेट के बीच स्थित किया जाता है। धारिता ज्ञात करें कि धारिता ज्ञात करें। क्लियर? तो इसी तरीके से फिर आप डाटा को पुट करें, डाटा को लिखें और डाटा को फार्मूला में पुट करें। अगर आप यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है d, और d कितना दिया 2 सेंटीमीटर। अगर आप एरिया का बात करें तो एरिया आपको दिया इतना स्क्वायर। सारा डाटा किस में लेना है तो SI यूनिट में। तो ये आपका होगा 2 × 10⁻² मीटर और ये होगा इतना × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 10⁻² मीटर।
तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, इसका थिकनेस T है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आई थिंक आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला होता है C एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T या प्लस T बाय K। तो सारे वैल्यू को पुट करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, एरिया आपको दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है और आपको T भी दिया हुआ है, K भी दिया हुआ है। तो सारा डाटा पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये आंसर आपको आ जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो आंसर विल कम कि 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 फैराड। चलिए, तो इस तरीके से आज के टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, क्लियर। और इसी तरीके से जिस तरीके से आज तक आप लोग पढ़ते आए हैं उसी तरीके से आज और आगे भी पढ़ते रहें, क्लियर। तो चलिए, मन से पढ़ाई करें, मन से नोट्स तैयार करें और कुछ क्वेश्चंस अपने से भी सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पहले भी आपसे बात किए हैं, बोले हैं कि बाय यूजिंग एनी सोर्स यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, क्लियर। और अपने लिए अगर बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कि चलिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्लियर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।